24 सितंबर 2014 बेंगलुरु। इसरो कंट्रोल रूम में कंप्लीट साइलेंस था। वहां मौजूद साइंटिस्ट्स की नजर स्क्रीन से नहीं हट रही थी, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में या तो इंडिया हिस्ट्री बनाने वाला था या 607 मिलियन किलोमीटर दूर एक स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए गायब होने वाला था। लेकिन उसी साल नासा ने भी मार्स मिशन लॉन्च किया था। नाम रखा था मेविन, पर उसका बजट $582 मिलियन और प्लानिंग टाइम पूरे 5 साल। वहीं इसरो का मार्स मिशन बजट सिर्फ $74 मिलियन। लॉन्च, प्रिपरेशन, सब कुछ सिर्फ 15 महीनों में। लेकिन फिर भी इसरो मार्स पहुंच गया, वो भी पहली बार में। एक ऐसे देश से जहां उस वक्त रिसोर्सेज इतने कम थे कि साइंटिस्ट्स खुद रॉकेट के पार्ट साइकिल पर ले जाते थे। तो आखिर इसरो ने इतने कम टाइम में ये सब कैसे कर दिया, चलिए समझते हैं। साल 1907, केरला का एक स्मॉल फिशिंग विलेज थुम्बा। इंडिया के फर्स्ट स्पेस साइंटिस्ट्स रॉकेट के पार्ट्स साइकिल पे ले जाते थे। लेबोरेटरी एक चर्च बिल्डिंग में थी, रिसोर्सेज ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन एक विश्वास था कि इंडिया ये कर सकता है। विक्रम साराभाई का मानना था कि अगर इंडिया को फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनना है तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे बढ़ना होगा। उस वक्त ये आइडिया अनरियलिस्टिक लगता था। 60 साल बाद वही इसरो मार्स मिशन प्लान कर रहा था। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, इंडिया का फर्स्ट मून मिशन। और उस मिशन के बाद चंद्रयान 1 ने वहां पानी के एविडेंस डिटेक्ट किए थे। पहली बार इसरो को दुनिया सीरियसली नोटिस करती है। फिर एक नया टारगेट डिसाइड हुआ, मार्स। प्रॉब्लम यह थी कि मार्स मिशंस हिस्टोरिकली फेल होते आए थे। 56% मिशन सक्सेसफुल ही नहीं हुए। रशिया, जापान, चाइना तीनों देशों के अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे। और तो और अमेरिका तो कई बार अटेम्प्ट्स करने के बाद भी फेल हुआ, और इसरो पहली बार ट्राई कर रहा था। ओरिजिनल प्लान सिंपल था, इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट GSLV, उससे मंगलयान को डायरेक्टली मार्स भेजना था। लेकिन दिसंबर 2010 में लॉन्च के तुरंत बाद रॉकेट डिस्ट्रॉय हो गया। उस साल GSLV ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका था। क्रायोजेनिक इंजन अनरिलायबल था। इंजीनियर्स का एस्टिमेट था प्रॉब्लम फिक्स करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। और यहां से एक्चुअल प्रेशर स्टार्ट होता है। मार्स लॉन्च विंडो सिर्फ हर 26 महीनों में खुलता है। अगर साल 2013 मिस होता तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सीधा 2016 में मिलती। 3 साल का डिले। मिशन फंडिंग रिस्क में, मोमेंटम रिस्क में। इसरो के पास एक चॉइस था, मिशन पोस्टपोन करो या कंप्लीटली नया अप्रोच ट्राई करो। PSLV इंडिया का मोस्ट रिलायबल रॉकेट। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि PSLV के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो स्पेसक्राफ्ट को सीधा मार्स भेज सके। तो इंजीनियर्स ने एक अनयूजुअल सॉल्यूशन निकाला। स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के अराउंड मल्टीपल बार घुमाया जाएगा। हर ऑर्बिट में इंजन फायर होगा। स्पेसक्राफ्ट थोड़ी और स्पीड गेन करेगा, ऑर्बिट और बड़ा होता जाएगा। जैसे स्लिंग में पत्थर को मोमेंटम दिया जाता है वैसे। और अगर कैलकुलेशंस थोड़ी भी गलत होती तो स्पेसक्राफ्ट का जो तय किया हुआ रूट था वो पूरी तरीके से बदल सकता था। नो रेस्क्यू, नो सेकेंड अटेम्प्ट। अगस्त 2012 में मिशन अप्रूव हुआ। नवंबर 2013 में लॉन्च करना था। 15 महीनों में स्पेसक्राफ्ट डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ऑटोनोमस नेविगेशन, डीप स्पेस कम्युनिकेशन, टेस्टिंग, सब कुछ। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा था। नॉर्मली मार्स मिशंस को प्रिपेयर होने में साल लगते हैं, पर इसरो के पास टाइम बहुत कम था। स्पेसक्राफ्ट डिजाइन हो रहा था, सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहा था, डीप स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिल्ड हो रहे थे, सब एक साथ। टीम कंटिन्यूअसली काम कर रही थी। कई इंजीनियर्स हफ्तों तक सही तरीके से सो तक नहीं पाए। और उसी वजह से नवंबर 2013 तक मंगलयान रेडी था। लॉन्च ओरिजिनली अक्टूबर 28 को होना था, पर नहीं हुआ क्योंकि ट्रैकिंग शिप फिजी के पास अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंची थी और लॉन्च 8 दिन डिले हुआ। 5 नवंबर 2013 सुबह 9 बजे के करीब PSLV C-25 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है। मंगलयान अब अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर चुका था। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर्स। एक बर्न, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक बर्न एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं देता और स्पेसक्राफ्ट रिक्वायर्ड ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाता है। इसरो ओवरनाइट करेक्शन प्लान करता है, एडिशनल बर्न एग्जीक्यूट होता है। अब रूट स्टेबल था। 1 दिसंबर 2013 मंगलयान अर्थ की ग्रेविटी से निकल चुका था। अब उसके और मार्स के बीच 660 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस था। नो रेस्क्यू मिशन, नो रियल टाइम कंट्रोल। सिग्नल को स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने में 22 मिनट लगते थे। मतलब जो इशू इसरो को अब दिखता वो ऑलरेडी 22 मिनट पुराना होता। एक पॉइंट के बाद अगर कम्युनिकेशन परमानेंटली टूट जाता तो स्पेसक्राफ्ट प्रैक्टिकली अनरीचेबल होता। जर्नी के बीच एक मेजर सोलर स्टॉर्म भी हिट करता है। उसी वजह से रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज हुआ,
पर बाद में सिग्नल वापस आ गया था। स्पेसक्राफ्ट अब ऑपरेशनल था। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी बाकी था, मेन इंजन। वो 298 दिन से इनएक्टिव था और मार्स पहुंचने के लिए उस इंजन को रीस्टार्ट करना जरूरी था। 24 सितंबर 2014 फाइनल फेज। मंगलयान मार्स के पास बहुत हाई स्पीड पे अप्रोच कर रहा था। अगर इंजन फायर नहीं होता तो स्पेसक्राफ्ट मार्स को क्रॉस करके डीप स्पेस में चला जाता, और अगर बर्न ड्यूरेशन ज्यादा होता तो क्रैश होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। इंजन को 24 मिनट 17 सेकंड्स तक फायर करना था, एग्जैक्टली उतना ही। सिग्नल डिले की वजह से इसरो रियल टाइम कंट्रोल नहीं कर सकता था। कमांड्स पहले ही सिस्टम में अपलोड कर दिए गए थे। अब स्पेसक्राफ्ट कंप्लीटली ऑटोनोमस था। 7:17 बर्न सीक्वेंस शुरू होता है। 7:20, 7:25, 7:30, 7:35। फिर स्क्रीन पे एक लाइन आती है, टेलीमेट्री रिसीव्ड। मतलब मंगलयान अब मार्स ऑर्बिट में एंटर कर चुका था और उस रूम में बैठे साइंटिस्ट खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। और उसी पल इंडिया पहला ऐसा देश बन गया जो पहली ही मार्स अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ। उस वक्त काफी लोगों को लग रहा था कि मिशन का मेन पर्पस सिर्फ मार्स तक पहुंचना है। लेकिन फिर साइंटिफिक डेटा आना स्टार्ट हुआ। मार्स कलर कैमरा ने हजारों इमेजेस भेजी, डस्ट स्टॉर्म्स, सरफेस फीचर्स, एटमॉस्फेरिक डेटा। साइंटिस्ट्स को क्लूज मिलने लगे कि मार्स कब और कैसे ड्राई प्लैनेट बना। मंगलयान से भेजा गया डेटा दुनिया भर के रिसर्चर्स ने स्टडी किया और उस पर काफी साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश हुई। मंगलयान मिशन ओरिजिनली 6 महीनों के लिए डिजाइन हुआ था, पर मिशन चला 7 साल 7 महीने। 2022 में स्पेसक्राफ्ट लॉन्ग इक्लिप्स फेज में एंटर करती है। बैटरी ड्रेन होने लगती है, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म था। इसरो कम्युनिकेशन रिपीटेडली रिस्टोर करने की कोशिश करती है। कमांड्स भेजे जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कोई फाइनल मैसेज नहीं, कोई फेयरवेल सिग्नल नहीं। एक दिन सिग्नल आता है पर फिर बंद हो जाता है। 2013 में काफी लोगों को लगता था ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स भी वही कहते थे, हिस्ट्री भी। लेकिन साइकिल से शुरू हुआ एक स्पेस प्रोग्राम मार्स तक पहुंच गया एंड समवेयर अबव मार्स एक इंडियन स्पेसक्राफ्ट अभी भी ऑर्बिट में घूम रहा है। और इसी तरह से दोस्तों, भारत का एक और स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था चंद्रयान 3 पहली बार मून के साउथ पोल पर लैंड किया था। वो वीडियो भी यहीं स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।